अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है जावा के सीक्वेंस में है इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ और इफ़ एल्स इफ़, तो उसके रिलेटेड सारी वीडियोस हैं। इससे पहले आपको ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए। रिलेशनल ऑपरेटर जो हैं वो 6 हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वो आप ऑलरेडी देख लें कि जो कंडीशंस के लिए ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं वो आपको कंफर्म करने हैं, वो आपको आते हों, फिर आप कंडीशन लिख सकते हैं, कंडीशंस को समझ सकते हैं। तो वो ऑपरेटर के रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी पब्लिश की हुई है, तो उसको पहले देख लें, फिर इफ़ एल्स को अंडरस्टैंड करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। और इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन जावा विद एग्जांपल, तो क्या होती है स्टेटमेंट, कंडीशन क्या होती है। तो ये एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेटमेंट रन की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर जो है वो आउटपुट डिस्प्ले हो, फॉल्स होने पे क्या डिस्प्ले होना है। जैसे कि अगर नंबर 0 से बड़ा है तो वो डिस्प्ले करे कि नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर नंबर जो है वो हमने इनपुट किया है वो 0 से छोटा है, नेगेटिव नंबर उसकी आउटपुट आनी चाहिए। तो सेट ऑफ स्टेटमेंट रन होंगी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन कि अगर नंबर 0 से बड़ा है तो फिर पॉजिटिव। इसी तरह ही अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। नंबर 1 इफ़ स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है और इफ़ एल्स इफ़ है। सिंपल इफ स्टेटमेंट जो है इसमें अगर आप इसके स्ट्रक्चर, इसका सिंटैक्स देखें तो अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट रन हो जाएंगी, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। यही इसकी लिमिटेशन है कि फॉल्स होने पे कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं करता। तो लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट है। इफ़ के बाद हम ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखते हैं, तो कंडीशन जो है वो स्टेटमेंट होती है जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं और उससे पहले फ्लो चार्ट। तो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो कोड इनसाइड जो बॉडी है इफ़ के वो रन हो जाएगा। फॉल्स होने पे वो डायरेक्टली उससे इफ़ स्टेटमेंट से एग्जिट कर जाएगा, या इफ़ स्टेटमेंट के बाद जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। चलें इसकी एग्जांपल देखते हैं। बड़ी सिंपल सी मैंने एग्जांपल इसकी रखी है, आपको समझ भी आ जाएगी। पब्लिक क्लास इफ़ स्टेटमेंट एग्जांपल, ये क्लास का नाम है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और ये मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया जावा का। इसके अंदर एक वेरिएबल जो है वो हार्ड कोड किया है, इंट नम इज इक्वल टू 70। इफ़ नम मतलब 70 लेस देन 100, कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने पे वो आउटपुट डिस्प्ले कर देगा स्टेटमेंट डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर इज लेस देन 100। अगर इधर 70 से बड़ा नंबर होता, 100 से बड़ा नंबर होता लाइक 700, तो 700 इज लेस देन 100, तो कंडीशन फॉल्स हो जाती और ये चीज़ डिस्प्ले ना होती। तो इस चीज़ को आप देख लें और आउटपुट देखें क्या आएगी। आउटपुट नंबर इज़ लेस देन 100, तो जो इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ था वो डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट इन जावा। नेस्टेड इफ़ में इफ़ विद इन इफ़ स्टेटमेंट, एक इफ़ के अंदर, इफ़ की बॉडी के अंदर नेक्स्ट इफ़ स्टेटमेंट होगी। अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी देन दूसरी इफ़ को चेक किया जाएगा। अगर पहली ही फॉल्स है तो पहले वाले के एल्स पे चले जाएंगे, और अगर दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो फिर दूसरी की एल्स के ऊपर जाएंगे। लेकिन दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो देन स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी। चले इसकी एग्जांपल देखते हैं। जस्ट लाइक इसमें भी सेम नंबर है। अगर तो 70 लेस देन 100 कंडीशन ट्रू है तो वो नंबर इज़ लेस देन 100 शो हो जाएगा। अगर इधर आएंगे तो इफ़ नंबर इज़ 70 इज़ ग्रेटर देन 50, तो नंबर इज़ ग्रेटर देन 50 शो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगी और ये दोनों ही आउटपुट आ जाएगी इसकी। इसके बहुत सारी और पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट इफ़ एल्स है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे मैं एक प्रोग्राम के अलग वीडियो बनाऊंगा लाइक लीप ईयर और इवन ऑड के ऊपर, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो इफ़ एल्स यूज़ करते हैं जब आपके पास दो चॉइसेस हों। अगर पहली कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने पे वो स्टेटमेंट चल जाएगी। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन एल्स वाला हिस्सा एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाली स्टेटमेंट रन होगी। इफ़ एल्स दो पॉसिबिलिटीज़ के लिए होता है। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। तो अगर कंडीशन ट्रू है तब भी कोड इनसाइड इफ़ बॉडी जाएगा, फॉल्स होने पे कोड इनसाइड एल्स बॉडी जाएगा। तो इस चीज़ को आपने श्योर करना है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। और इफ़ एल्स एग्जांपल है इंट नम इज इक्वल टू 120। अगर नंबर की वैल्यू 120 है
तो 120 इज़ लेस देन 50, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और फिर एल्स में आ जाएंगे नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो नंबर जो है वो ग्रेटर है 50 से, इसलिए उसने डिस्प्ले किया है। तो इसकी आउटपुट एल्स वाला हिस्सा एग्जीक्यूट होगा। और नेक्स्ट वन इफ एल्स इफ, व्हेन वी हैव मल्टीपल चॉइसेस, मोर देन 2 चॉइसेस हमारे पास होंगी, तो हम इफ एल्स इफ यूज़ करेंगे। और इफ में अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर कंडीशन 1 फॉल्स है देन वो एल्स इफ के पास आएगा, एल्स इफ की कंडीशन चेक करेगा, अगर तो ट्रू हुई तो इसका हिस्सा स्टेटमेंट रन होगी, अदरवाइज इट मूव टू द नेक्स्ट एल्स इफ, उसकी थर्ड कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर ये ट्रू हुई तो स्टेटमेंट इसकी बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगी, अदरवाइज वो नेक्स्ट एल्स पे मूव कर जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन एल्स इफ में मैच नहीं होती, ट्रू नहीं होती, तो एल्स वाला हिस्सा एग्जीक्यूट हो जाएगा और इस तरह ये प्रोग्राम एंड होगा। मतलब लास्ट जो है वो एल्स होता है इसके अंदर। अब हम इफ एल्स इफ की एग्जांपल देख लेते हैं। जस्ट लाइक नंबर इज़ 1 2 3 4 और इसमें मल्टीपल चॉइसेस आपको नज़र आ रही हैं। 1 2 3 4 इज़ लेस देन 100, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एंड का ऑपरेटर लॉजिकल एंड यूज़ हुआ है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया, ऑपरेटर आपको देख लें, उसके अंदर मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है एंड ऑपरेटर की। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 1 2 3 4 1234 इज़ लेस देन 100, तो कंडीशन फॉल्स है, वो अगला हिस्सा चेक नहीं करेगा क्योंकि एंड में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। नेक्स्ट चेक करते हैं 1 2 3 4, मतलब 1234 इज़ लेस देन 1000, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो मतलब इस हिस्से ने भी एग्जीक्यूट नहीं करना, इधर आ जाएंगे 1 2 3 4 इज़ लेस देन 10,000, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और 1 2 3 4 इज़ ग्रेटर देन 1000, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, तो वो डिस्प्ले कर देगा इट इज़ अ 4 डिजिट नंबर। तो ये कंडीशन इस तरह एल्स इफ, बाकी हिस्से एग्जीक्यूट नहीं होंगे और वो आउटपुट इज़ अ 4 डिजिट नंबर। तो ये इफ एल्स और कंडीशनल और लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर और सारी चीज़ें इस एक वीडियो में मैंने इकट्ठी की हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो स्विच स्टेटमेंट के ऊपर होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।